इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पीसनहारी मढ़िया तीर्थ के सामने स्थित बड़े दादा ग्राउंड में 2 दिसंबर 2025 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित समस्त भक्तों में अपार उत्साह एवं उमंग की लहर दिखाई दी। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पीसनहारी मढ़िया तीर्थ के सामने स्थित बड़े दादा ग्राउंड में 2 दिसंबर 2025 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। इस पावन अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ कवि चंद्रसेन जी द्वारा गुरु भक्ति से सराबोर काव्य पाठ के साथ हुआ। परम अहिंसा धर्म हमारा, इसे दुनिया स्वीकार करे और दुनिया को जीवित रहना है तो पीछे सा व्यवहार करे। दुनिया को जीवित रहना है तो पीछे सा व्यवहार करो। अंतिम पंक्तियां कि दिन को गिरवी रख लेने की कोशिश है अब रातों की, समझना है पंक्तियां। दिन को गिरवी रखने की कोशिश है अब रातों की, धरती को बंजर कर देंगी ये फसलें सन्नाटे की। घायल सपने पड़े सड़क पर, हिंसा को मिला समर्थन। घायल सपने पड़े सड़क पर, हिंसा को मिला समर्थन। तब बहुत मायने रखता है पीछी का परिवर्तन, तब बहुत मायने रखता है ये पीछी का परिवर्तन। पीछी संघ कमंडल पाए, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। पीछी संघ कमंडल पाए, चंद्रसेन जैन की प्रार्थना है। पीछी संघ कमंडल पाए, पुण्य ही संचय हो और सारी दुनिया बोल रही है विद्यासागर जी की जय हो, समय सागर जी की जय हो, श्री संघ की जय हो, इस महासंत की जय हो, जय हो, जय हो। तदुपरांत इस संपूर्ण कार्यक्रम का मंगलाचरण किया गया। रूप बदल कर आया विद्या गुरुवर का हाथ, रूप बदल कर आया विद्या गुरुवर का हाथ। शर्त छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। रूप बदल कर आया विद्या गुरुवर का हाथ, रूप बदल कर आया विद्या गुरुवर का हाथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। मीठी तालियों के साथ चांद धरती पर लाए बड़े भगराज, दोनों चांद धरती पर लाए बड़े भागीराज। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, ओ साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। रूप बदल कर आया विद्या गुरुवर का हाथ, रूप बदल कर आया विद्या गुरुवर का हाथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ।
विशुद्धि किनके दर्शन करके हम सबकी बढ़ जाया करती है, तो एक ही आवाज पूरे भारतवर्ष में गूंजती है, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज, जिनके दर्शन करो तो ऐसा लगता है कि हमारी विशुद्धि अपने आप बढ़ती चली जा रही है। और ये सौभाग्य संस्कार धानी का कि इस भारतवर्ष के महामना आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज ने कृपा करके 2025 का चातुर्मास संस्कार धानी जबलपुर को प्रदान कर दिया। और इतना ही नहीं प्रदान किया, जब चातुर्मास किया तो संस्कार धानी जबलपुर शहर के मध्य में किया, जहां जाने के बाद पूरा का पूरा शहर गुरु चरणों से जुड़ गया। और बच्चा बच्चा बस यही कहने लगा कि सुबह सो करके जब छोटा सा बच्चा भी उठता है तो जबलपुर का हर बच्चा यही कहता है कि मेरे गुरुदेव अगर कोई है तो आचार्य भगवंत समय सागर जी है। अगर शाम होती है तो हर आदमी यही कहता है कि मेरी मानस में, मेरी श्रद्धा के हृदय में के सिंहासन पर अगर कोई बैठा है तो आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी विराजमान है। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। दुख में सहारा देंगे वीर प्रभु जिन बल, दीप जलाता चल, भक्ता दीप जलाता चल, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल। ओ अपनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। लगभग 1.5 वर्ष से जिनके हाथ में वह पिछी सुशोभित है, ऐसी पिछिकाएं किसके घर को सुशोभित करेगी, घर का वातावरण संयमित बनाएगी। आज ये जबलपुर का बड़ा सौभाग्य है, विरला ये सौभाग्य मिलता है। आज जब आप मंच की ओर दृष्टि करेंगे तो मंच पर आपको पूरा चतुर्विध संघ दिखाई देगा। आचार्य महाराज हैं, मुनि महाराज हैं, आरिका माताएं हैं, तो इधर एलक जी हैं, उधर छुल्लक जी हैं। इसके पश्चात भक्तों को आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के संघस्थ मुनिश्री की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जबलपुर संस्कार धानी, जिसको आचार्य भगवान ने अपनी साधना और तपस्या से बड़ा पुष्पित और पल्लवित किया, और आज यह कार्यक्रम उस मड़िया जी की तलहटी के क्षेत्र में, जहां आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल की साधना को यहाँ पर संपादित किया, लगभग 2 चतुर्मास और वाचनाएं भी यहाँ पर हुई है। और 1981 की द्वितीय वाचना जो विद्वानों के सानिध्य में समक्ष होती थी गुरुदेव के, वह भी इस मड़ियाजी तीर्थ क्षेत्र पर संपन्न हुई। आज आप सभी लोग यह भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पिछिका परिवर्तन कार्यक्रम कब से चालू हुआ इसका कोई इतिहास पता नहीं, परंतु एक घटना आचार्य भगवान के जीवन की है, शायद उसी से ये ज्ञात हो सकता है। जब आचार्य भगवान का चतुर्मास इस बुंदेलखंड की नगरी, बुंदेलखंड की धरती पर हुआ और कुंडलपुर की बात होगी, उस समय जब चतुर्मास संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद पिछिका परिवर्तन समारोह की बात आई, तो आचार्य श्री ने कहा यह पिछिका तो मैं किसी संयमी के हाथ में दूंगा। उसी समय से फिर यह संयम उपकरण को संयमियों के हाथ में देने का क्रम चालू हुआ, और आचार्य भगवान जो भी वह पिछिका ग्रहण करते थे उनके जीवन में कुछ ना कुछ संयम या आजीवन व्रत देकर ही उनको वह पिछिका प्रदान करते थे। तो गुरुदेव का वह पावन पवित्र भाव कि इस पिछी के माध्यम से सबके जीवन में भी संयम आ जाए, संयम की सुगंधी आ जाए, क्योंकि
पिछिका परिवर्तन आपके जीवन में भी एक परिवर्तन लेकर आएगा। हो बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। और संयम में सज के माया को तज के पी ले रे अमृत का प्याला। कहता है गुरु बने मति वाला, कहता है गुरु बने मति वाला। संयम में सज के माया को तज के पी ले रे अमृत का प्याला। कहता है गुरु बने मति वाला, कहता है गुरु बने मति वाला। बड़ा सौभाग्यशाली यह परिवार, मोदी परिवार, जिनके पिता श्री आचार्य भगवान के चरणों में जीवन भर समर्पित रहे, और भाई चक्रेश जी और इनके भाई शायद नरेश जी नाम है, वीरेश जी, वह भी आचार्य भगवान के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित किया और आचार्य भगवान के चरणों में आज पिछिका प्राप्त करके संयम को भी अंगीकार किया। ऐसे मोदी परिवार विद्या गुरु के दर्शन को डोंगरगढ़ उनको था जाना, विद्या गुरु के दर्शन को डोंगरगढ़ उनको था जाना। गुरुवर उनसे कहकर गए थे पीछे पीछे आ जाना, गुरुवर उनसे कहकर गए थे पीछे पीछे आ जाना। विद्या गुरु के जाने पर क्या सहनशीलता दिखलाई, विद्या गुरु के जाने पर क्या सहनशीलता दिखलाई। दिल तो फूट फूट कर रोया पर अपनी आंखें ना छलकाई, दिल तो फूट फूट कर रोया पर अपनी आंखें ना छलकाई। जब विद्या गुरु यहां से हम लोगों से प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर गए, तब पूरे संघ को संबल प्रदान किया और अपनी आंखों में एक पानी का आंसू का कतरा भी नहीं आने दिया, और पूरे संघ को यह विश्वास दिलाया कि हाँ अभी सब थोड़ा धैर्य रखो, सब धीरे धीरे ठीक होगा। और धीरे धीरे उस कार्य को अपने बड़ी ही कुशलता से, बड़ी ही अच्छे से वो इस कार्य को करते जा रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम सबका अनंत कोटि कोटि नमोस्तु है। जो गुरु आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज से सन 1980 में मुक्तागिरी में ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, उसके बाद
क्षुल्लक दीक्षा 7 अक्टूबर 1995 को सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर दमोह में प्राप्त की। एलक दीक्षा 21 अगस्त को महुआ अतिशय क्षेत्र गुजरात में प्राप्त की। उसके बाद मुनि दीक्षा 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र एवात तट पर प्राप्त की। आपका यह जीवन गुरु चरणों में समर्पित हुआ। आप गुरु आज्ञा से उपसंग में कई बार कई जगह पर प्रभावना चातुर्मास करके लोगों के जीवन में धर्म से जोड़ते आए और अब जब से 2024 आचार्य पदारोहण हुआ उसके बाद से आचार्य भगवंत के समोशरण में आप संगस्थ हुए। आपकी चर्या के बारे में पूरे जन जन को पता है कि आपकी चर्या, आपका जो आचरण है वह बिल्कुल आगम के अनुरूप आपकी चर्या होती है। और होता है जीवन का श्रृंगार संयम से संयम से संयम से संयम से जीवन में आती है बहार संयम से संयम से संयम से संयम से। और गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए। नई पिच्छी के बाद पुरानी पिच्छी का लेने वाले श्रावक श्रेष्ठी का नाम है श्रीमान रत्नेश कुमार जैन, श्री मिलोनीगंज जबलपुर मध्य प्रदेश। श्रीमती के साथ आएंगे श्रीमान रत्नेश कुमार जी जैन, आचार्य भगवान के कर कमलों से पीछी प्राप्त करते हुए। संयम पथ पर चल पड़े देखो गुरु विनीत, संयम पथ पर चल पड़े देखो गुरु विनीत। आय रत्नेश जी जिन्होंने यह पिछिका ली है उनके ये बेटे सुयश जी जो है वो श्रमदान में अपना कार्य करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जब भारत की महिला क्रिकेट टीम में उनका चयन होता है और चयन के बाद अब चर्चा परिवार में यह होती है कि फ्लाइट से जाना है, विदेश में क्रिकेट खेलना है, पहले दिल्ली जाना है। अगर इस शुल्क को भी वो देखती है तो उनके पास वो भी नहीं होता, लेकिन उनके परिवार का कितना बड़ा अवदान उस बिटिया के लिए कि अगर अपने गहने रख करके भी जरूरत पड़ती है तो इस बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार उसके साथ खड़े हो जाया करता है। और वो बिटिया अपनी यात्रा करती है मध्य प्रदेश की धरती, घुवारा ग्राम की वो बेटी, वो तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ इतना शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करती है कि 10 ओवर में 20 रन दे करके 3 विकेट लेकर के पाकिस्तान की टीम पर विजय प्राप्त करने में महती भूमिका का निर्वहन करती है और उन्हें मिलता है प्लेयर ऑफ द मैच का वो अवार्ड जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो जाया करती है। तदुपरांत महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम की प्रमुख गेंदबाज क्रांति गौड़ जी ने भी उपस्थित होकर पूज्याचार्य श्री एवं संघ के समस्त संतों का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आपके हारी गुरुदेव उपकारी, मन में बसी सबके तेरी छवि प्यारी। भवताप के हारी गुरुदेव उपकारी, मन में बसी सबके तेरी छवि प्यारी। संयम में सज के मुक्ति रानी से, संयम में सज के मुक्ति रानी से। इस अवसर पर उपस्थित कमेटी द्वारा क्रांति गौड़ जी का स्वागत सम्मान किया गया।
इसी बीच उपस्थित विशिष्ट महानुभावों ने गुरुदेव के श्री चरणों में अपने मंगल भाव व्यक्त किए। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूं। नमस्तो नमस्तो नमस्तो। आचार्य श्री कीर्ति स्तंभ की सारी शासकीय कार्रवाई पूरी हो गई है। पूज्य विद्यासागर जी उद्यान जिसका नामांकन किया जा चुका उद्यान के बाद उसमें कीर्ति स्तंभ बनाया जाना है और पूरी तैयारी है। सिर्फ आपके भूमि पूजन की देरी है। जिस दिन आपके चरण उस उद्यान में पड़े और आपने हाथ लगाया तो वो कीर्ति स्तंभ का निर्माण शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द जबलपुर शहर में एक भव्य कीर्ति स्तंभ बनाया जाएगा। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के नाम से सड़क का नामांकन हो गया है। भगवान आदिनाथ जी के नाम से सड़क का नामांकन हो गया है। भगवान महावीर जी के नाम से हो चुका है। तो आज एक छोटे से बच्चे के माफिक आपके सामने ये मान लीजिए मैं गोद में एक बच्चा रोता हुआ आया है और वो मानेगा नहीं जब तक आप उसको तारीख नहीं बताएंगे। तो आज आचार्य श्री से तारीख चाहिए भूमि पूजन की और हम लोग एक भव्य कीर्ति स्तंभ जबलपुर शहर में पूज्य विद्यासागर जी उद्यान में ISBT में बनाएंगे और पूरे जबलपुर से नहीं मध्य प्रदेश से लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आएंगे। जय जिनेन्द्र। इस अवसर पर उपस्थित महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम की प्रमुख गेंदबाज क्रांति गौड़ ने गुरुदेव के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इधर आई, सारे गुरुजनों से मैं मिली, माता जी से भी मिली और मुझे इतना सम्मान दिया और समय सागर जी गुरुजी पे मुझे विद्यासागर जी की परछाई नज़र आती है और बहुत बहुत नमन आपको भी। और जैसा कि आपने बोला कि भारत इंडिया, अगर बोला जाए कि इंडिया को जो इंडिया नाम दिया है वो इंग्लैंड वालों ने दिया है ना, तो हम चाहेंगे कि इसको भारत घोषित किया जाए। पहले तो भारत माता की। हो मुश्किल से दर्श पाया, मुश्किल से दर्श पाया, इन होठों पे तेरा नाम। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। पीछे बोलो 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 कुछ तो बोलो हो पीछे रे पीछे ये तो बता तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। धीरे धीरे हो होले होले, धीरे धीरे आहा होले होले, ओए आज भक्ति में डूब जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, सब भक्ति में डूब जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। ओ संयम में सज के माया को तज के पी ले रे अमृत का प्याला। कहता है गुरु बने मति वाला, कहता है गुरु बने मति वाला। संयम में सज के माया को तज के पी ले रे अमृत का प्याला। कहता है गुरु बने मति वाला। तदुपरांत गुरुदेव के संगस्थ मुनिवर ने आचार्य श्री के समस्त संघ को पिच्छी प्रदान करने वाले महानुभावों का क्रम अनुसार नाम उच्चारित किया। श्रीमान आशीष जी जैन नरगैया जबलपुर, श्रीमान सौरभ जी जैन रांझी भैया लाल जी रांझी परिवार, श्रीमान वीरू जी जो इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में भगवान के माता पिता बने हैं, उनको भी ये सौभाग्य मिल रहा है। श्रीमान डॉक्टर सौरभ जी जैन पूर्णायु और श्रीमान अभिषेक जी जैन ए भी भैया जबलपुर मध्य प्रदेश, सभी लोग आ जाएंगे शीघ्रता से। पूज्य आचार्य भगवंत के कर कमलों में पूज्य मुनिवर श्री मल्ली सागर जी महाराज की नवीन पिच्छिका प्रदान करेंगे।
इस दौरान क्रमानुसार सौभाग्यशाली भक्त नवीन पिच्छिका गुरुदेव समय सागर जी महाराज को प्रदान कर रहे थे। पुरानी पिच्छिका लेने वाले वो सौभाग्यशाली श्रावक है श्रीमान सुनील जी जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। देखो नगर में कमाल हो गया, बहती संयम की ये धार, मीठे रस की फुहार, बहती संयम की ये धार, मीठे रस की फुहार, और आकर यहाँ पर कमाल हो गया। आगे चलते हैं, इस पिच्छिका परिवर्तन का क्रम आगे बढ़ाते हैं और अब नंबर आता है पूज्य मुनिवर श्री आनंद सागर जी महाराज का। पूज्य मुनिवर श्री आनंद सागर जी महाराज, जिनका पूर्व नाम श्री सुधीर जी जैन, जिनका जन्म बंडा मध्य प्रदेश व्रती नगरी में हुआ। आपने ब्रह्मचर्य व्रत 27/2/2002 माघ शुक्ला पूर्णम बंडा में पंच कल्याणक में मोक्ष कल्याणक के दिन आचार्य भगवान के द्वारा प्राप्त किया। उसके बाद सीधे आपकी मुनि दीक्षा 21/8/2004 कहां पर हुई? कहां पर याद है आप लोग को? इसी जबलपुर संस्कार धानी तिलवारा घाट में श्रवण पद का निरतिचार व्रतों का पालन करते हुए बाह्य तप के साथ साथ अंतरंग तप में लगे हुए रस परित्याग आदि करके अपने इस जीवन में संयम का पालन कर रहे हैं। अब नवीन पुरानी पिच्छिका लेने वाले श्रीमान सचिन कुमार जी जैन, निवासी छपारा, मध्य प्रदेश आएंगे और पूज्य मुनिवर श्री आनंद सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छिका प्राप्त करेंगे। श्रीमान सचिन कुमार जी जैन, छपारा निवासी। जिसके बाद गुरुदेव अपने कर कमलों से संगस्त मुनि संघ को क्रम अनुसार पिच्छिका देकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। आता है अगला, जो ललितपुर में 10 मुनि दीक्षा प्रदान की थी आचार्य भगवान ने, उनमें जो पूज्य निर्ग्रंथ सागर जी महाराज, जिनका जन्म सन 26/11/1989 में बुढ़ार जिला शहडोल में हुआ। आप संघ में रहकर साधना में लीन हैं, उपवास आदि सभी चर्या में लीन रहते हैं। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त उत्साह और हर्षित भावों के साथ अपने आराध्य गुरुदेव को नवीन पिच्छी प्रदान करने एवं पुरानी पिच्छी का प्राप्त करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा था। पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। बोलो बोलो। अब नंबर आता है संघ में पूज्य मुनिवर श्री निर्भ्रांत सागर जी महाराज का, जो आपके जबलपुर संभाग के ही गौरव, आपके जबलपुर के समीपस्थ गांव पनागर अतिशय क्षेत्र के निवासी हैं और पूज्य निर्भ्रांत सागर जी महाराज को नवीन पिच्छिका देने के लिए आने वाले हैं, जो भविष्य में शायद अपने हाथ में भी पिच्छिका ग्रहण करेंगे। ऐसे आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज के संगस्त समस्त भैया, ब्रह्मचारी भैया और पनागर के सारे भैया, संजय भैया, पवन भैया और आशीष भैया पनागर, सारे भैया जी लोग आएंगे और नवीन पिच्छिका आचार्य भगवान के हाथों में प्रदान करेंगे। हाँ संजय भैया बोलिए ना। गुरुकुल दयोदय में जो गौशाला में छुल्लक जी महाराज लोगों के साथ उनकी वैयावृत्ति सेवा में और गुरु की आज्ञा से रह रहे हैं बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी भी आएंगे। 10 प्रतिमाधारी 7 प्रतिमाधारी
बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी पनागर, जिनको हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब से देख रहे हैं, पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित अपने पूरे मन वचन काय से उनके लिए अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे बाल ब्रह्मचारी संजय भैया और समस्त ब्रह्मचारी भैया आचार्य भगवान के हाथों में पिच्छिका प्रदान करेंगे। मुनिश्री निर्भ्रांत सागर जी महाराज, अभिषेक भैया पनागर। जबलपुर की पावन धरा पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम के मध्य ये सौभाग्यशाली पल प्राप्त कर प्रत्येक भक्त स्वयं को धन्य महसूस कर रहा था। भगवान के कर चरणों में हुआ। उसके बाद सीधे आपकी मुनि दीक्षा तिलवारा घाट तिलवारा सीधे मुनि दीक्षा ललितपुर गौशाला में हुई। चक्रेश जी सिंगई चक्रवर्ती परिवार जबलपुर। अब जल्दी से आएंगे। अगले क्रम में अब आते हैं पूज्य मुनिवर श्री निरालस सागर जी महाराज। उनको नई पिच्छिका देने वाले श्रीमान हिमांशु राजा जैन सपरिवार नरगैया जबलपुर, श्रीमान विजेंद्र कुमार जी जैन केरबना परिवार मध्य प्रदेश। आपके गृहस्थ अवस्था की बहन भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली में अपनी सेवाएं दे रही है। आपकी मातुश्री साधना रथ साधिका आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, अपना संयम का पालन कर रही है। हो बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। बोलो बोलो पीछे। महाराज जी के गृहस्थ जीवन के परिवार से हैं, माता पिता एवं बहनें तीनों परिवार आ जाएंगे और नवीन पिच्छिका प्रदान करेंगे पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों में पूज्य निराश्रव सागर जी महाराज जी के लिए। पूज्य निराश्रव सागर जी महाराज जी हमारे संघ में सभी मुनिराजों को अगर असाता रोग के कारण, असाता कर्म के कारण अगर कोई रोग हो जाता है तो उनके लिए जो भी औषधि वैद्य लोग बताते हैं उस औषधि के लिए, उस औषधि को देने का, उस औषधि का संयोजना करने का कार्य बड़े पूज्य निराश्रव सागर जी महाराज बड़ी कुशलता से करते हैं और हम सबकी वैयावृत्ति में अग्रसर है। अब मैं पुरानी पिच्छिका लेने वाले श्रावकों का नाम ले रहा हूं जो निराश्रव सागर जी की पुरानी पिच्छिका ग्रहण करेंगे। श्रीमान आशीष कुमार जी जैन जबलपुर मध्य प्रदेश परिवार के साथ आ जाएंगे। श्रीमान श्रीमती दोनों और पुरानी पिच्छिका प्राप्त करेंगे। श्रीमान आशीष कुमार जी जैन जबलपुर मध्य प्रदेश परिवार के साथ आ जाएंगे। थोड़ा रास्ता बनाएंगे, आने जाने वाले को सही दिशा मिल जाए। पुरानी पिच्छिका लेने वाले श्री आशीष कुमार जी जैन, मेघना जी जैन जबलपुर। एक बात और आपको मैं बता दूं पूज्य निराश्रव सागर जी महाराज के बारे में, आपने उनके मुख से भी सुना होगा। जब यह गृहस्थ अवस्था में थे, घर में थे, तो इन्हें एक असाता रोग से बड़ी असाध्य बीमारी हो चुकी थी, जिसका डॉक्टरों ने कहा था कि ये बड़ी असाध्य बीमारी है। तो उन लौकिक डॉक्टरों को छोड़कर पूज्य निराश्रव सागर जी महाराज आचार्य भगवान जो इस युग के सबसे बड़े वैद्य थे उनके पास गए और जाकर जब उनको वो बात कही तो मात्र उनका एक छोटा सा नियम जो उन्होंने उनको उस समय दिया, उस नियम के कारण उनका वह रोग बिल्कुल निष्कासित हो गया। उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग का संकल्प कराया और फिर उनके जीवन से वो असाता रोग जिसका नाम कैंसर था वो केसर में बदल गया। ऐसे हमारे महागुरु महारिद्धिधारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की कृपा हम सब पर बरसती रही है।
और बरसती रहेगी। अब अगले क्रम में बोलो शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, विद्याकुल शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। और अब पूज्य मुनिवर श्री निराकार सागर जी का नंबर आता है, उनको नवीन पिचिका आचार्य भगवान के कर कमलों में देने के लिए श्रीमान प्रखर जी जैन श्रीमती के साथ जैन एंटरप्राइजेस जबलपुर जो 35 वर्ष के हैं, और श्रीमान श्रीमती समीर जी गढ़ावाल जो 33 वर्ष की उम्र के हैं, और श्रीमान श्रीमती अनुपम जैन जो मात्र 39 वर्ष के हैं। ऐसे तीनों परिवार लोग सहित आएंगे और पूज्य निराकार सागर महाराज जी के महाराज जी के लिए आचार्य भगवान के कर कमलों में नवीन पिचिका देने का। पहले तीनों परिवार आ जाएं, उसके बाद जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि पूरे 1.5-2 घंटे से पूज्य मुनि श्री जी इतना अच्छा कुशल संचालन कर रहे हैं। निराकार जिनका नाम है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं महाराज जी के संचालन के लिए। पूज्य निराकार सागर महाराज जी जिनका गृहस्थ जीवन का नाम था ब्रह्मचारी पिंकेश भैया, और जिनका जन्म 1/9/1985 को हाट पिपलिया जिला देवास में हुआ था, और जो जिनकी सीधे मुनि दीक्षा हुई थी, कहाँ आचार्य भगवान के श्री चरणों में ललितपुर में हुई थी। और आपको बता दें पूज्य निराकार सागर महाराज जी के बारे में कि निराकार सागर महाराज जी अपनी साधना में ऐसे लीन रहते हैं कि वो मात्र जैसे लगता है कि निराकार होना चाहते हैं। दयोदय आचार्य भगवान जी का मंच है, तो इस मंच में जो भी आया है, आज इस पंडाल में जो भी आया है, एक नियम लेके संयमोपकरण देखने के पहले एक नियम अपने जीवन में अवश्य ग्रहण करेंगे कि हम कभी भी फास्ट फूड का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मांसाहार है, उसका त्याग करेंगे। आप देखेंगे मंच पे जो संयमोपकरण ग्रहण कर रहे हैं, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा संयम ले रहे हैं। ऐसे निराकार सागर महाराज जी की पुरानी पिच्ची ग्रहण करते हुए, और अब आगे के क्रम में पूज्य महाराज जी से पुनः निवेदन है कि आगे का मंच का संचालन करें। इस पिचिका परिवर्तन का आगे क्रम चालू करते हैं। और अब नंबर आता है पूज्य मुनिवर श्री निर्माण सागर जी महाराज का। पूर्व अवस्था में आपका नाम सतीश भैया जी था। आपका जन्म खुरई जिला सागर में हुआ। एमए हिंदी से हिंदी साहित्य। आपका ब्रह्मचर्य व्रत 21/6/2017 को आचार्य भगवान के चरण सानिध्य में कहां पर डोंगरगढ़ संयम स्वर्ण महोत्सव के समय हुआ। आपकी सीधे मुनि दीक्षा 28/11/2018 ललितपुर गौशाला में हुई। और आपको एक बात बता दें कि यह जिस उम्र में उस मुनि पद को अंगीकार किया, वह हम बहुत सारे लोगों के लिए अनुकरणीय है। सन करीबन 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग करके फिर मुनि दीक्षा ग्रहण की। ऐसे निर्माण सागर जी महाराज को नवीन पिछिका देने वाले नाम है श्रीमान दर्पण जी जैन बाबू भैया, दर्श दिवांश जैन जबलपुर, शुभम जैन नितेश जैन जबलपुर, स्वप्निल जैन प्रसन्न सा जैन जबलपुर, स्वप्निल जैन जबलपुर मध्य प्रदेश। तीनों परिवार आ जाएंगे। दर्पण जैन बाबू, शुभम जैन और स्वप्निल जैन जबलपुर वाले। पूज्य निर्माण सागर जी महाराज को पता है 48 साल घर में क्यों लगे? पता है क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की आज्ञा के अनुरूप जब वो पहले व्रत ग्रहण करने गए थे तो उनको यह कहा गया था कि अभी घर का दायित्व का पालन करो। उनके घर में पिताश्री मातुश्री थी। पिताश्री का जल्दी थोड़ा देवलोक गमन हो गया था, तो मां की सेवा करने के लिए
उन्होंने अपना जीवन उस घर में व्यतीत किया और उसके बाद जब अपना कर्तव्य पूरा हुआ तो सीधे गुरुदेव के चरणों में ही माँ के बाद 13-15 दिन के बाद ही जाकर गुरुदेव के चरणों में अपना समर्पण कर दिया और आजीवन व्रत धारण किया। और वहीं से सीधे आचार्य भगवान ने उन्हें अशोकनगर में विराजमान आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज के समक्ष संघ में भेज दिया था। अब इनकी पुरानी पिछिका लेने वाले श्रावक का नाम है श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन, प्रांजल जैन, बनगांव वाला परिवार, दमोह, मध्य प्रदेश। यह पिछिका दमोह जा रही है। श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन, प्रांजल जैन, बनगांव वाला परिवार, दमोह, मध्य प्रदेश। जल्दी से आएंगे परिवार के साथ और पुरानी पिछिका ग्रहण करेंगे। इसके बाद अगला नाम पुकार रहा हूं, आप लोग रास्ता बनाकर जल्दी जल्दी आएंगे। 4:15 घड़ी में हो चुके हैं। मुनि श्री निशंक सागर जी महाराज का नंबर आता है, जिनका पूर्व में नाम दीपक भैया जी था, जो सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के निकट संदलपुर ग्राम में निवास करते थे। और आपका ब्रह्मचर्य व्रत 28/11/2018 बुधवार को हुआ। नई पिछिका देने आएंगे श्रीमान प्रतीक कुमार जी जैन, परिवार रद्दी वाला परिवार, जबलपुर। यह श्रावक श्रेष्ठी परिवार प्रदीप जी रद्दी वाला परिवार है, जो आचार्य भगवान के चरणों में पिछले 8 महीनों से तन मन धन से समर्पित गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर चुके ऐसे परिवार के लोग पिछिका प्रदान करेंगे। इसके बाद पुरानी पिछिका लेने वाले हो बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। हो पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। श्रीमान अनूप कुमार जी जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज, जो इस आचार्य भगवान के समोसरण के सबसे वयोवृद्ध मुनिराज, जो अपनी साधना पूज्य निर्यापक श्री अभय सागर जी महाराज के संग में रहकर कर रहे हैं। अपने जीवन को सार्थक, जिन्होंने अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक किया, संयम की राह पकड़ी, ऐसे परिवार के जन ये पुरानी पिछिका प्राप्त कर रहे हैं। आगे नंबर आ रहा है पूज्य एलक श्री केवल्य सागर जी महाराज को नई पिछिका देने वाले श्रीमान पारस कुमार विनय कुमार जैन, घनसोर ग्रस्त जीवन के दीदी जियाजी हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विभाग में आप अधिकारी हैं और ग्रस्त जीवन के दीदी और जियाजी हैं। जल्दी आएंगे। श्रीमान पारस कुमार जी विनय कुमार जी जैन, घनसोर के निवासी हैं। आप पूज्य एलक श्री केवल्य सागर जी महाराज की नवीन पिछिका आचार्य भगवान के कर कमलों में प्रदान करेंगे। और आपकी पुरानी पिछिका लेने वाले हैं श्रीमान अभिनव महेंद्र जैन, गालिया परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। श्रीमान अभिनव महेंद्र जैन, गालिया परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिछिका प्रदान करेंगे। केवल्य सागर जी महाराज, जिनका जन्म सन 1994 28/5/1994 को विदिशा मध्य प्रदेश में हुआ। बीई सिविल से आपने पढ़ाई की। आपका ब्रह्मचर्य व्रत 7/11/2016 में हुआ। आपको आजीवन व्रत आचार्य भगवान ने
2020 23 अगस्त को श्रावण शुक्ला तृतीया को गुरुवार प्रतिभा स्थली इंदौर में दिया। उसके बाद आपकी क्षुल्लक दीक्षा 20/2/2022 को हुई। उसके पश्चात आपकी एलक दीक्षा, क्षमा चाहता हूं, आगे भी 2-3 क्षुल्लक जी महाराज जी थे, एलक जी महाराज जी थे, जिनकी दीक्षा को मैंने आपके सामने नहीं बता पाया, क्षमा प्रार्थी हूं। उनकी सबकी एलक दीक्षा पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज के कर कमलों से 30 मार्च 2025 चैत्र शुक्ला एकम गुड़ी पड़वा कुंडलपुर बड़े बाबा के चरण सानिध्य में एलक दीक्षा प्राप्त की। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज के द्वारा सर्वप्रथम जो दीक्षा प्रदान की गई है वह यह एलक दीक्षा प्रदान की गई है। लगभग 11-12 दीक्षा प्रदान की गई थी। अगला नंबर अभी समुचित सागर जी महाराज की पुरानी पिछिका लेने वाले श्रीमान अनिल कुमार जी जैन, अशोक टाकीज, सतना, मध्य प्रदेश। यह ग्रस्त अवस्था के माता पिता हैं जिन्होंने इनको ग्रस्त अवस्था में जन्म दिया और संस्कार देकर पल्लवित करके बड़ा किया। और यह माता पिता 2 प्रतिमाधारी व्रती परिवार है। इन्होंने आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज से ही 2 प्रतिमाएं अंगीकार की। ऐसे समुचित सागर जी महाराज की पुरानी पिछिका प्राप्त करेंगे अनिल कुमार जी जैन, अशोक टाकीज, सतना, मध्य प्रदेश। अब नंबर आता है एलक श्री उचित सागर जी महाराज का, जिनको नवीन पिछिका देने वाले श्रीमान अमित कुमार जी जैन, आर्जव जैन, लमेटा वाला परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। हर्ष तनिष यश कुमार जैन, जूड़ी तलैया, जबलपुर। श्रीमान सचिन कुमार जी जैन, सौभाग्य साड़ी परिवार, जबलपुर, क्षुल्लक श्री 105 भास्वत सागर जी परिवार के हैं। समकित जी जैन और श्रीमान कल्पेश जी जैन अपने परिवार धर्मपत्नी के साथ आएंगे और नई पिछिका आचार्य भगवान के कर कमलों में प्रदान करेंगे एलक श्री अथा सागर जी परिवार के लिए। आपको बता दें ये कल्पेश जी जैन जो पिछिका प्रदान कर रहे हैं, अभी इन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण कर कलेक्टर पद को प्राप्त किया है। कलेक्टर पद पे अभिभूषित हुए हैं और जैन धर्म के गौरव को बढ़ा रहे हैं। ऐसे कलेक्टर श्री कल्पेश जी जैन। आपकी पुरानी पिछिका लेने वाले श्रीमान प्रवीण जी जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। उम्र 35 वर्ष है, जल्दी से आ जाएंगे, धर्मपत्नी के साथ पिछिका प्राप्त करेंगे। यह भी रद्दी वाला परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश से जो प्राप्त कर रहे हैं पुरानी पिछिका, श्रीमान प्रवीण जी जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। एलक श्री अथा सागर जी महाराज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, जिनका नाम अर्पित भैया जी था और आपका जन्म 16/1/1990, आपका ब्रह्मचर्य व्रत 24/9/2019, क्षुल्लक दीक्षा आपकी भी 2022 कुंडलपुर महोत्सव में बड़े बाबा के समक्ष आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के कर कमलों से हुई। उसके पश्चात गुड़ी पड़वा 2024 में आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज ने आपको एलक दीक्षा प्रदान की। इसके पश्चात नंबर आता है एलक श्री उत्साह सागर जी महाराज का। अर्थात सागर जी महाराज जी कहाँ से हैं? यूपी से। और अब उत्साह सागर जी महाराज जी जिनको नवीन पिछिका देने के लिए आ रहे हैं श्रीमान अंकुर जी जैन, शहपुरा,
21 दिन का इन्होंने, कोई बात नहीं, उम्र 38 वर्ष है, आएंगे और नवीन पिछिका प्रदान करेंगे। एक और परिवार है, श्रीमान नवीन कुमार जी जैन, उम्र 53 वर्ष, अंकुर जी जैन शहपुरा और नवीन जी जैन जबलपुर, अपनी धर्मपत्नी परिवार के साथ आकर आचार्य भगवान के कर कमलों में नई पिछिका भेंट करेंगे। और पुरानी पिछिका लेने वाले का नाम है श्रीमान नीलेश कुमार जी जैन, सीए, उम्र 38 वर्ष, जबलपुर। श्रीमान नीलेश कुमार जी जैन जल्दी से आएंगे अपनी परिवार धर्मपत्नी के साथ और पुरानी पिछिका प्राप्त करेंगे। एलक श्री उत्साह सागर जी महाराज की। आपका नाम बाल ब्रह्मचारी चंदन भैया जी था। आप फिरोजपुर पंजाब के निवासी है। आचार्य भगवान के समो शरण में पंजाब से मात्र एक लोते ऐसे संयमी उस प्रांत से आए जिन्होंने व्रत और दीक्षाओं को अंगीकार किया। ऐसे एलक श्री उत्साह सागर जी महाराज, जिनकी क्षुल्लक दीक्षा भी कुंडलपुर में 2022 में हुई और एलक दीक्षा भी आचार्य भगवान समय सागर जी के कर कमलों से कुंडलपुर बड़े बाबा के समक्ष हुई। अब आखिरी नंबर, अब अंत में सबसे आखिरी पिछिका परिवर्तन मुनिश्री एलक श्री अमाप सागर जी महाराज, जिनको नवीन पिछिका देने वाले श्रीमान अनिल कुमार जी जैन, एक्सपोर्ट होजियरी कचियाना पार्षद परिवार जबलपुर। आपकी उम्र 44 वर्ष है। और दूसरा नाम में श्रीमान जी का नाम नहीं लिखा है। आचार्य समय सागर जी महाराज से 3 प्रतिमाओं के जिन्होंने व्रत ग्रहण किए हैं, ऐसी कोई श्राविका है वो आ जाए और वो आकर पिछिका प्रदान करेंगे, नई पिछिका प्रदान करेंगे एलक श्री अमाप सागर जी महाराज के लिए। और आपको नई पिछिका, पुरानी पिछिका प्राप्त करने का सौभाग्य एलक श्री अमाप सागर जी महाराज का प्राप्त हो रहा है। श्रीमान प्रखर कुमार जी जैन, जबलपुर निवासी, पारस मार्बल परिवार, जबलपुर मध्य प्रदेश। आपकी उम्र मात्र 40 वर्ष। यह दंपति बड़ा युवा दंपति पहली बार धर्म से आगे आया और इतना आगे आ गया कि अपने जीवन में संयम को अंगीकार करने का भाव हो गया। छोटी सी उम्र में ही संयम को प्राप्त किया, संयम को अंगीकार करने का भाव किया। क्षुल्लक श्री अमाप एलक श्री अमाप सागर जी का पूर्व का नाम बाल ब्रह्मचारी कार्तिक भैया जी थे। आप दमोह बड़े बाबा की छत्र छाया में आपका जन्म हुआ। आपकी शिक्षा सीए DIA से और आप ब्रह्मचर्य व्रत आपने 10/8/2021 को आजीवन व्रत धारण किया दयोदय तीर्थ जबलपुर में और सीधे क्षुल्लक दीक्षा 2022 में कुंडलपुर बड़े बाबा के चरण सानिध्य में प्राप्त की। और उसके बाद एलक दीक्षा आचार्य भगवान गुरुवर समय सागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी से एलक दीक्षा गुड़ी पड़वा के दिन प्राप्त की। और आपका जन्म भी कुंडलपुर दमोह में, क्षुल्लक दीक्षा भी दमोह में, एलक दीक्षा क्षुल्लक दीक्षा भी कुंडलपुर में और एलक दीक्षा भी कुंडलपुर में हुई। आप सीए का थे और बड़े पद पर बॉम्बे में कार्यरत थे। और कुंडलपुर के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान संतोष जी सिंघई हमारे सामने बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि आचार्य भगवान से निवेदन है कि अब इन सब की मुनि दीक्षा भी कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में हो, यही आपसे निवेदन है। भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह के उपरांत जबलपुर की पावन धरा पर उपस्थित प्रत्येक भक्त को मंचासीन परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। संयमोपकरण यानी संयम के अनुपालन करने के लिए ये उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। और कुंद देव ने 4 उपकरण बताए हैं। शायद वह प्रवचन सार वहाँ पर प्रसंग आया है कि उवयर्णम जनमज्ञे
लिंगम जहजाद रूप मिधि भणिदम गुरु वैनम पे विनवो सुतजैनम च निर्दिठम, ऐसा कहा। इसमें संयमोपकरण तो आया नहीं महाराज, सोचो विचार करो। ये जो 4 उपकरण उन्होंने निर्धारित किए हैं, ये भीतरी उपकरण हैं और बाहरी उपकरण ये संयमोपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। मूलाचार के अनुरूप 28 मूल गुणों का पालन करने वाला श्रमण होता है और वह निरंतर गुप्ती में नहीं रह पाता, और गुप्ती रहता ध्यान से जब बाहर आता है तो प्रवृत्ति करना उन्हें अनिवार्य हो जाता है, तो विहार भी करते हैं ईर्ष्या समिति के अनुरूप, किंतु स्वाध्याय आदि भी करते हैं, उठना बैठना भी होता है, निहार आदि क्रिया भी होती है। इन सभी क्रियाओं को निर्दोष संपन्न करने के लिए संयमोपकरण का प्रावधान आगम में है। और जैसा कि अभी पिचिका के विशेषता को लेकर के 3-4 गुण आपके सामने रखा है। इस पिचिका में हल्कापन भी है, लघु है, और इसके जो पंख हैं वह बहुत कोमल है और मृदु है। इस प्रकार 3-4 गुण इसके अंदर है, किंतु श्रमण लोगों का ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए, ऐसा गुरुदेव का बार बार कहना रहा। ये संयमोपकरण के जो पिचिका के रूप में है, उसके जो बाल है बहुत कोमल और मृदु होते हैं। उससे भी श्रमणों का हृदय कोमल और मृदु होना चाहिए। ये जबलपुर वासियों का पुण्योदेही है, जो उन्हें नगर में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को संयमोपकरण पिच्छिका प्रदान करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। ये संपूर्ण कार्यक्रम भी गुरु भक्ति से सराबोर नजर आया, जो हर्षोल्लास के साथ संपन्न भी हुआ। दर्शकों, वाकई धन्य है जबलपुर नगर वासी, जिन्हें परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह मनाने एवं चातुर्मास के मंगल कलश प्राप्त करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।